छात्र आदित्य की जान लेने का आरोपी जेडीएमएलसी का बेटा रॉकी पुलिस की गिरफ्त में है और अब इस पर गया पुलिस जो है वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सीधे रुख करेंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया, साथ में घटना में यूज्ड व्हीकल जो था उसको बरामद किया गया। इसके बाद से जिला पुलिस जो है वह अनुसंधान कर रही थी, अलग अलग जगह पर सघन छापामारी और आसूचना संकलन चल रहा था। इसी क्रम में दिल्ली भी एक टीम हम लोगों की कल गई है। इसी सब अनुसंधान और छापामारी के क्रम में कल बोधगया थाना क्षेत्र से मेन नामजद अभियुक्त जो हैं रॉकी यादव, उनकी कांड में प्रयुक्त हथियार के साथ गिरफ्तारी हुई है। बोधगया में मस्तपुरा गांव अंतर्गत रॉकी यादव के पिता बिंदेश्वरी यादव जो हैं उनका एक मिक्सर प्लांट है और साथ में एक डेयरी है। तो डेयरी जहां पर है उस इलाके में इनको जो है गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा। अभी तक की जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें अपने अपराध को स्वीकार किया गया है उनके द्वारा। क्या बताया क्या हुआ ऐसा इंसिडेंट पहले हम लोगों का जो आया हुआ है, जो विटनेसेस भी दिए हुए हैं गवाहियां, उसी को स्वीकार किया गया है। घर में कल रात में उनके घर में छापेमारी हुई थी, उसके बाद से लीड मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। जी, जैसे कि मैं पहले बता रही हूँ, हम लोगों की अनुसंधान चल रहा था। घटना जब से हुई है आसूचना संकलन चल रहा था, कई जगह पर छापामारी की गई थी। उसी क्रम में एक जगह जो है वो कल बोधगया में भी की गई, जहाँ से गिरफ्तारी हुई है मेन नामजद, जिसका घटना में प्रयुक्त हुआ है वही वेपन है। ये मेन जो नामजद अभियुक्त हैं रॉकी, उन्हीं के नाम पे इशूड लाइसेंस है, दिल्ली का लाइसेंस। लैंड रोवर गाड़ी जो है वो किसके नाम है? वो लैंड रोवर गाड़ी जो है वो भी रॉकी यादव के नाम से है, उनकी जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से। अच्छा, इन्होंने क्या बताया कि जब गाड़ी जा रही थी आगे आखिर क्या हुआ था? ओवरटेक करने को लेकर हुआ था, क्या वजह हुई? जी, वही बात जो पहले अभी तक हम लोगों की विटनेसेस की स्टेटमेंट्स हैं उसमें सामने आई है, सेम जो बात है इनके द्वारा भी स्वीकार की गई है। वेपन ये ब्रेटा है, टी ब्रेटा, इट्स अ फॉरेन मेड वेपन सो फार एज वी नो नाउ। जी, पूछताछ हुई है और पूछताछ में पूछताछ भी हुई है। पूछताछ के साथ साथ जो है हाउस सर्च भी चला है। जो सूचनाएं जो आई हैं वो हम लोग अनुसंधान के क्रम में लेकर के आएंगे। इट वॉज डेफिनेटली एन अरेस्ट, इट इज डेफिनेटली एन अरेस्ट, डेफिनेटली नॉट। अनुसंधान अभी चल ही रहा है और अनुसंधान में जिसके विरुद्ध साक्ष्य आएगा उसकी गिरफ्तारी या उसके अगेंस्ट जो भी लीगल एक्शन जो बनेगा वो अवश्य लिया जाएगा। क्या रॉकी ने बताया कि तीसरा बंदा कौन था उस गाड़ी में? क्योंकि एफआईआर 3 के खिलाफ रजिस्टर किए गए, तो तीसरा अननोन कौन था, क्या रॉकी ने बताया? उस सब मामले पर पूछताछ हुई है, हम लोगों के पास कुछ डिटेल्स हैं और मैं आप लोगों को एश्योर कर सकती हूँ कि जो अन्य भी इसमें संलिप्त थे लोग इस घटना में, उनकी भी हम लोग बहुत शीघ्र गिरफ्तारी करेंगे। बॉडीगार्ड की भूमिका के बारे में क्या बताया? बॉडीगार्ड उस समय क्या उसने भी पिटाई की थी, उसने भी गोली चलाई? जी, अगेन मैं वही बोलूँगी कि हम लोगों की अभी तक जो विटनेसेस की स्टेटमेंट्स आई थी, इनकी जो नेम्ड एफआईआर एक्यूज की जो स्टेटमेंट आई है, इट कॉरोबोरेट्स दो स्टेटमेंट्स। जी, डेफिनेटली वी वुड इफ नीड बी, वी वुड Ma'am, there are 4 young witnesses in the case. The family of the person who died has been talking about how there should not be any intimidation right now because the family of the accused is connected politically. They are asking, will the police ensure that the witnesses will not be intimidated? Definitely. Is there a plan in place? Are you going to give any kind of protection? Definitely, we are
completely bound to ensuring that people who are accused in the case, people who are found guilty in the case, they are not able to intimidate the family members of the victim in any way, and we would ensure that as a district police. In what way was